माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, The National Anti-Doping Bill 2022, Sri Anurag Singh Thakur to move a motion for consideration of the National Anti-Doping Bill 2022. Dhanyavad, Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to move that the bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention Against Doping in Sport and compliance of such other obligations and commitments thereunder for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. बिल के बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल आज राज्यसभा के माननीय सभी सांसदों के समक्ष आया है। भारत में खेल और खिलाड़ियों के प्रति पिछले कुछ वर्षों में लगातार जागरूकता भी बढ़ी है और उपलब्धियां भी बढ़ी हैं। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है सर कि पिछले ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए, हालांकि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण पूरे दुनिया भर में बहुत मुश्किलें थी, उसके बावजूद भी भारत सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दी गई और ओलंपिक्स खेल में सबसे ज़्यादा मेडल, आज तक के 7 मेडल्स जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। ये भी एक बड़ी। और से ट्रैक एंड फील्ड में 121 वर्ष में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला, वो भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ये भी पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ। इस तरह से सर, पिछली बार जब 2016 में पैरालंपिक्स हुई तो उस समय 19 लोगों का कंटिंजेंट किया था, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 19 मेडल पैरालंपिक्स में हम जीते, भी आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। डेफ ओलंपिक्स में भी हम 16 मेडल जीते सर, ये भी सबसे ज़्यादा है। तो सर, प्रश्न ये खड़ा होता है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है और बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, जब कॉमनवेल्थ गेम पिछला हुआ 2010 में भारत में, तो उससे पहले रूल्स बने और एनडीटीएल को भी यहाँ पे बनाने का काम किया गया। लेकिन कुछ वर्ष पहले सर, हमारी जो लैब है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी रिवोक भी हमने पिछले की, उसके मैं विस्तार में बाद में आऊँगा सर। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसके सैलेंट फीचर्स हमारे बिल के हैं क्या, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा। सर, द प्रपोज बिल इंटेंड्स टू अकम्प्लिश building institutional capabilities in anti-doping and enabling hosting of major sporting events, protecting rights of all sports persons, ensuring time-bound justice to athletes, enhancing cooperation among agencies in fighting doping in sports, reinforcing India's commitment to international obligations for clean sports, independent mechanism for anti-doping adjudication, providing legal sanctity to anti-doping agency, which we generally call NADA, and NDTL, which is National Dope Testing Laboratory, establishing more dope testing labs, creating job opportunities both directly and indirectly, and creating opportunities for academic research, science and manufacturing relating to the anti-doping. कुल मिला के सर, इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, ना केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है, बल्कि साथ ही साथ हमारे एक मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। मैं आशा करता हूं इस पर सकारात्मक चर्चा होगी और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे उसका विस्तार में बाद में उत्तर दूंगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। मोशन मूव्ड। There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. You can move. I move, sir. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion.